बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं। और गौर यमुना सिटी मॉल जो गौर यमुना सिटी के मेन रोड के ऊपर है, इसके बारे में आपको बताएंगे, साइट विजिट कराएंगे, क्यों ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उसके क्या लॉजिक हैं, क्यों इसमें इन्वेस्ट करना आपके लिए बेस्ट है। तो आइए चलते हैं, आपको साइट विजिट भी कराएंगे वीडियो में, और फ्लोर लेआउट प्लान भी, और जो इसका डिज़ाइन वगैरह जो भी है उसके बारे में भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स को टच करेंगे। सबसे पहले लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो लोकेशन है ये मेन यमुना एक्सप्रेस वे फेसिंग है। जो यमुना एक्सप्रेस वे है वो तो एलिवेटेड है, आपको पता है। उसके ऊपर तो दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट है, उस पर तो कुछ आएगा नहीं फ्यूचर तक में भी, लेकिन उसके जो दोनों तरफ सर्विस रोड है वो एक मेन रोड है। तो ये मेन सर्विस रोड पर यमुना एक्सप्रेस वे को फेस करती हुई लोकेशन है। इसके जस्ट पीछे सेक्टर 18 और 20 है। सेक्टर 18-20 आप जानते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे पर पूरा का पूरा अपने आप में एक सिटी बन के आ रहा है। ये लोकेशन है, इसके बिल्कुल बैक में गौर यमुना सिटी है, जिसमें करीब 10,000 अप्रॉक्स यूनिट्स हैं, इंक्लूडिंग प्लॉट्स, हाई राइज अपार्टमेंट, स्टूडियो अपार्टमेंट और कॉमर्शियल्स जो भी हैं। इसमें जो डेंसिटी है, रेजिडेंशियल डेंसिटी है, वो काफ़ी है। अगर हम कोई भी कमर्शियल होता है उसका कंपैरिजन करते हैं कि कोई भी कमर्शियल किसी रेजिडेंशियल हब के पास हो तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं चलने के। ये तो वैसे भी मेन रोड पे है। दूसरा, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया एक कोर है यमुना एक्सप्रेसवे का। आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर, या जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लोग रह रहे हैं, जो एयरपोर्ट पे काम करने वाले जो वर्कर्स हैं या इंजीनियर्स हैं वो रह रहे हैं, वो गौर यमुना सिटी ही है। अगर आप वीकेंड में गौर यमुना सिटी जाएंगे तो आपको देखेंगे पूरा सिटी जैसा एनवायरनमेंट है। एक साल पहले जहाँ बिल्कुल सब कुछ खाली खाली होता था, आज बिल्कुल शहर की तरह है। गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, शॉपिंग कर रहे हैं लोग, अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, इस टाइप से। आने वाले टाइम में जो जैसे ग्रेटर नोएडा में परी चौक है, उस टाइप का जो लोकेशन का फील है वो यहीं से आ रहा है, गौर यमुना सिटी के पास से ही। तो ये कोर है यमुना एक्सप्रेसवे का। लोकेशन में एक और एडवांटेज है दोस्तों कि यहाँ से थोड़ी सी दूर ही, लगभग 4-5 किलोमीटर बाद ही सेक्टर 21 है, जहाँ पे फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है, आने वाली फिल्म सिटी, और यही रोड सीधे एयरपोर्ट भी जाती है। तो ये लोकेशन बेस्ट है। अगर कोई सेक्टर 18-20 से आगरा की तरफ जाएगा या नोएडा की तरफ जाएगा तो उसको 2C या 3C कट लेना पड़ेगा, जो इस शॉप्स के सामने इसी रोड से जाएगा। तो ये जो लोकेशन है मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट लोकेशन है। अब बात करते हैं कि यमुना सिटी मॉल ही क्यों। तो इसके कुछ लॉजिकल रीजंस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो लो राइज है, इसमें केवल लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड, 2 फ्लोर ग्राउंड फ्लोर के हैं, उसके बाद केवल 3 फ्लोर आपके आ जाते हैं, जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर। दूसरी बात, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। लोअर बेसमेंट में इसमें पार्किंग दी हुई है, मल्टीप्लेक्स हैं सेकंड और थर्ड फ्लोर पर, मल्टीप्लेक्स फेसिंग इसमें फूड कोर्ट है। और जो सबसे खास बात जिसको मैं पॉइंट आउट करूँगा, इसका आर्किटेक्ट और डिज़ाइन, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। अगर आप रोड से जाएंगे तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम शॉप्स की आपको विजिबिलिटी होगी। आप इसका डिज़ाइन ज़रूर देखिए, हम दिखा भी रहे हैं वीडियो में आपको किस टाइप का डिज़ाइन है। ऊपर इसमें सनरूफ दिए हुए हैं, दोनों एट्रियम फेसिंग। जो एट्रियम से लाइट है, सनलाइट, वो पूरे नीचे तक आपके लोअर ग्राउंड फ्लोर तक जाती है। मल्टीपल एस्केलेटर्स लगे हुए हैं। और ये जो प्लॉट की बात करें तो ये जो प्लॉट है 4 साइड ओपन प्लॉट है। पीछे इसके गलेरिया मार्केट है, वहाँ पे भी रास्ता दिया हुआ है। तीनों तरफ से ये ओपन है। इस प्लॉट के अंदर साइड में कैपिटल हिल गेट है। गौर यमुना सिटी में अगर बात करें तो मेन 3 गेट हैं, और ये बीच वाले गेट के किनारे पे तो बेस्ट प्लॉट है गौर यमुना सिटी का कॉमर्शियल के हिसाब से। अब लोअर ग्राउंड फ्लोर की डेप्थ भी कम है। आपका लोअर ग्राउंड फ्लोर एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर की तरह ही दिखता है अगर आप डिज़ाइन देखें, और डिज़ाइन भी ऐसा है कि एक हाई स्ट्रीट की तरह डिज़ाइन किया गया है। कहने का मतलब है कि मॉल जो होता है उसके अंदर जो शॉप्स की विजिबिलिटी होती है, आते जाते शॉप्स दिखाई नहीं देती रोड से,
लेकिन जो हाई स्ट्रीट होता है उसके अंदर शॉप्स दिखाई देती हैं, तो शॉप्स का एडवर्टाइजमेंट ऑटोमेटिकली होता है। हमारे इंडिया में कल्चर ये है, जो चॉइस है, हाई स्ट्रीट की शॉप्स लोग ज़्यादा लाइक करते हैं, चलती भी ज़्यादा हैं, लोगों को पता रहता है उस चीज़ की शॉप वहाँ है, तो आते जाते लोग देख लेते हैं, बाद में उसमें आके शॉपिंग करते हैं। तो मैक्सिमम शॉप्स की विजिबिलिटी है। इसमें क्या है कि लोअर ग्राउंड, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर तीनों शॉप्स की विजिबिलिटी फ्रंट से है, इनको हाई स्ट्रीट की तरह रखा गया है। और ऊपर के जो 2 फ्लोर हैं, जो आपका सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर हो गया, वो क्लोज्ड रखे गए हैं, क्योंकि उसमें मल्टीप्लेक्स और फूड कोर्ट है, तो उसमें सेंट्रलाइज्ड एसी है, तो उसको क्लोज रखा गया है। अब इसमें बात करते हैं दोस्तों, और क्या खास है इसमें। मल्टीप्लेक्स के सामने ही फूड कोर्ट्स हैं सेकंड और थर्ड फ्लोर पे। आपको पता है कि जहाँ मल्टीप्लेक्स होता है वहाँ फूड कोर्ट के ऑप्शंस बहुत चलने वाले होते हैं, तो इसलिए ये भी खास बात है। दूसरा, एक और आपको समझना होगा कि किसी भी मॉल के अंदर या किसी भी हाई स्ट्रीट के अंदर जहाँ पे आपका मल्टीप्लेक्स है, वहाँ पे आपको डेली 1000-2000 फुटफॉल एक्स्ट्रा मिलता है। आने वाले जो सिनेमा से बाहर निकलने वाले लोग जो अपना खाना भी खाते हैं, कुछ शॉपिंग भी करते हैं, एक्स्ट्रा फुटफॉल मिलता है। तो ऐसे मॉल जिनके अंदर सिनेमा नहीं है, मल्टीप्लेक्स नहीं है, वहाँ पे थोड़े से चांसेस कम होते हैं। तो ये प्रीफर्ड होता है कि अगर मल्टीप्लेक्स है तो आपको फुटफॉल एक्स्ट्रा और मल्टीप्लेक्स की वजह से मिलता है। अगर हम यमुना एक्सप्रेस वे आज तक की डेट में देखें तो कंपेयर करें दूसरे जो इसके प्रोजेक्ट हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट, तो कहीं पर भी मल्टीप्लेक्स नहीं है। मैं अगर ये कहूँ कि ये पहला मल्टीप्लेक्स है यमुना एक्सप्रेस वे पर, तो गलत नहीं होगा। अब बिल्डर के बारे में थोड़ा बताते हैं अबाउट वॉलरॉक। ये जो है गौर यमुना सिटी मॉल, ये वॉलरॉक बना रहा है। वॉलरॉक कौन है? वॉलरॉक में जो प्रवीण गुप्ता जी और संजीव गुप्ता जी, इन दोनों की बनाई हुई कंपनी है, दोनों डायरेक्टर्स हैं, और डिलीवर किए इन्होंने गौर ऐश्वर्यम प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए हैं गौर सिटी नोएडा एक्सटेंशन में और NH24 पे। ये गौर के साथ एसोसिएटेड काफ़ी टाइम से बिजनेस कर रहे हैं। तो आपको पता है जैसे गौर सिटी नोएडा एक्सटेंशन में भी गौर और गौर के पार्टनर्स ने पूरा नोएडा एक्सटेंशन का गौर सिटी बिल्ड किया था। सिमिलरली अगर आप जाएंगे गौर यमुना सिटी में, उसमें देखेंगे जो 80% डेवलपमेंट है वो तो गौर ने खुद किया है, बाकी 20% है अपने जो उनके साथ एसोसिएट्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनको दिया हुआ है। लैंड की बात करें तो फुली रजिस्टर्ड है वॉलरॉक के नाम पे। इसकी 21 के अंदर ही रजिस्ट्री वॉलरॉक के नाम पे हो गई थी। प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है। दिसंबर 2022 में इसका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था। करंट स्टेटस आप साइट पर जाके देख सकते हैं। हमारे भी इसके काफ़ी वीडियोस आते रहते हैं जिनके अंदर आपने देखा होगा हम कंस्ट्रक्शन का स्टेटस दिखाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन फुल फ्लो के अंदर है।